केंद्रीय बजट को लेकर आईएमसी के बैंकिंग एंड फाइनेंस विभाग के चेयरमैन डॉक्टर एम नरेंद्र से हमारे वरिष्ठ संवाददाता सर्वेश तिवारी ने खास बातचीत की है। अपनी इस बातचीत में डॉक्टर नरेंद्र ने बड़ी बारीकी से बताया कि केंद्रीय बजट किस तरह से बैंकिंग और फाइनेंस सेक्टर के लिए फायदेमंद है। आपकी जानकारी के लिए बता दें कि निर्मला सीतारमण जो कि देश के वित्त मंत्री हैं, उन्होंने संसद में रविवार को बजट पेश किया और इसमें कई घोषणाएं की गई है। ऐसे में वो किस तरह से बैंकिंग और फाइनेंस सेक्टर के लिए फायदेमंद रह सकता है उससे जुड़ी बातचीत करते हुए नजर आए हैं हमारे वरिष्ठ संवाददाता सर्वेश तिवारी। आपको दिखाते हैं, देखिए। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने अपने कार्यकाल के दौरान ये अपना 9वां बजट पेश किया है। इस 9वें बजट में भारत देश के बैंकिंग सेक्टर को क्या कुछ मिला है, जितनी भी नई पॉलिसी आई उससे क्या फ़ायदा कुछ होगा, हम सीधे बातचीत करते हैं इंडियन मर्चेंट चैम्बर के फाइनेंस डिपार्टमेंट के चेयरमैन डॉक्टर नरेंद्र से। नरेंद्र जी, राष्ट्रीय समाचार में आपका स्वागत है। अगर फाइनेंस सेक्टर की बात करें, बैंकिंग सेक्टर की बात करें, आप ओवरसीज़ बैंक के पूर्व सीएमडी भी रह चुके हैं, किस तरह से देखते हैं इस ओवरऑल बजट को? देखिए, आज के दिन में बैंकिंग सेक्टर बहुत अच्छा स्ट्रॉन्ग है और बैंकिंग सेक्टर का प्रॉफिटेबिलिटी भी ज़्यादा है, प्रोविज़न कवरेज भी अच्छा है और नेट परफॉर्मिंग एसेट्स भी लो है और कैपिटल एडुकेसी भी है। तो बैंकिंग सेक्टर इस ना पॉइस फॉर ग्रोथ और ज़्यादा कंट्रीब्यूशन टू जीडीपी और लोन ग्रोथ के लिए सहायक है। और ऐसा सिचुएशन में बजट ने क्या किया, इन द सेंस एक एक्सपर्ट पैनल को सेटअप किया। तो एक्सपर्ट पैनल ने ना ये बैंकिंग में आगे विकसित भारत का ये हमारा 2047 का पीरियड में द बैंक का क्रेडिट टू जीडीपी रेशियो शुड गो अप। आज के दिन में ग्लोबल का देखा तो इवन मच अबोव 100 है, हमारा बिलो 100 है। तो रिसेंट डेज में क्रेडिट ग्रोथ इज़ आल्सो डूइंग वेल, लेकिन थोड़ा रिसोर्स ग्रोथ कम है। तो एक एक्सपेक्टेशन था दैट हमारा लॉन्ग टर्म डिपॉजिट बैंक में रखने वालों को और भी थोड़ा टैक्स एक्सम्पशन दिया तो बैंक में अच्छा डिपॉजिट आ सकता है। लेकिन अभी इस गवर्नमेंट का स्कीम है, द ओल्ड टैक्स सिस्टम उन्होंने निकाल दिया और उन्होंने मीन्स एज ऑप्शन अभी ज़्यादा लोग न्यू स्कीम को लगाते हैं, इसलिए कोई टैक्स एक्सम्पशन और ऐसा गेन देने का अभी नहीं है। तो बैंक वालों ने अभी थोड़ा और भी मेहनत करके उनका स्कीम को अट्रैक्टिव करके और उनका कस्टमर बेस को बढ़ा के रिसोर्स लाना। बट रिसोर्स बिना ऐसा करके कोई क्रेडिट ग्रोथ सफ़र नहीं हो गया, बिकॉज बैंक कैन गो फॉर लॉन्ग टर्म बॉन्ड्स फ्रॉम द मार्केट। इंफ्रास्ट्रक्चर के लिए लॉन्ग टर्म बॉन्ड्स जरूरी है। उसके अलावा RBI ऑल्सो गिविंग लॉट ऑफ what you call monetary support by way of repo borrowing and all. Other than that 10% plus resource growth भी है। तो in a real way, if you see the past deposit credit growth has been more than 15 to 20%। तो इसका इतना ग्रोथ बिकॉज बॉयंसी ऑफ जीडीपी ग्रोथ करेंटली हमारा इंडिया का 7% ग्रोथ है ना, बहुत अप्रिशिएबल है, बिकॉज इतना ग्लोबल हेडविंड में सब है। दूसरा कंट्री का ग्रोथ रेट बहुत कम है। दूसरा, इंडिया का फिस्कल डेफिसिट कंसोलिडेशन है ना, बहुत इन्होंने अच्छा तरीके से काम किया, वेयर कोई एक्सपेंडिचर में क्वालिटी ऑफ एक्सपेंडिचर, इसलिए कैपेक्स के लिए ये बजट में भी 12.5 लाख करोड़। तो ये इंफ्रास्ट्रक्चर और प्रोजेक्ट एक्सपांशन और न्यूअर एरियाज ऑफ लेंडिंग अपॉर्चुनिटी बैंक को आएगा। और सनराइज सेक्टर, अल्टरनेटिव एनर्जी सेक्टर और ये है ना बहुत सारा एरिया में वेयर न्यू इन्वेस्टमेंट कैन कम। तो सर्वे में भी बात किया, अभी प्राइवेट सेक्टर शुड नॉट हेसिटेट टू इन्वेस्ट। दूसरा, पहले वो जीएसटी रेशनलाइजेशन और टैक्स एक्सम्पशन पहले दिया था ना, उससे कंजम्पशन बढ़ गया, रूरल कंजम्पशन भी बढ़ गया, अर्बन कंजम्पशन। तो कंजम्पशन बढ़ने से, कैपेसिटी यूटिलाइजेशन ज़्यादा होने से अभी फ्रेश इन्वेस्टमेंट आएगा। तो गवर्नमेंट का कैपेक्स, प्राइवेट इन्वेस्टमेंट दोनों में फ़ायदा बैंक को मिलता है। तो बैंकिंग सेक्टर के लिए कोई नेगेटिव नहीं है। दूसरा, एक एक्सपर्ट पैनल भी किया, एक्सपर्ट पैनल से बहुत सारा एम्पावरमेंट होगा, बैंक को बहुत सारा व्हाट यू कॉल ना फ्रीडम दे देगा। और उन्होंने उनका स्किल डेवलपमेंट, उनका टेक्नोलॉजी अपग्रेडेशन और ब्रिंगिंग व्हाट यू कॉल न्यू
people from the market for growth in all that, and risk management, forex management, or some new areas of credit appraisal. Then another thing, all to digital mead, then fintech collaboration. ये सब करने से the newer area of growth, newer area of customer experience and customer delight, ये अभी बैंकिंग सेक्टर में अच्छा काम हो जाएगा. और बैंकिंग सेक्टर को ये गवर्नमेंट का कितना स्कीम है, उसमें पूरा अपॉर्चुनिटी आता है बैंक को. ये स्कीम में पहले क्या स्कीम था, पूरा पैसा देना स्कीम था. ये टाइम में बजट में वो नहीं है. टू प्रमोट टूरिज्म, promote medical tourism, promote new service sector, empowering the skill development, getting the manufacturing hub. अभी हमारे इंडिया का मैन्युफैक्चरिंग का जीडीपी में 15% है, ये 25% तक जाने का. हाँ, रोज़गार अभी क्या है, ये इतना ग्रोथ रेट होने वाला है, तो बैंक को पहले लोग सब रिटायर होने का टाइम में बैंक का रिक्रूटमेंट भी अच्छा करना पड़ेगा. इसलिए पहले भी बोला मार्केट रिलेटेड स्किल भी लाएगा. दूसरा रिक्रूटमेंट बहुत ज़्यादा होगा, सो दैट आगे 3-5 साल में व्हेन द हमारा ग्रोथ रेट बहुत अच्छा होगा और 8.5 आएगा, वो टाइम में बैंक शुड नॉट फाउंड फॉल्ट ऑफ. तो टेक्नोलॉजी का भी अपग्रेडेशन रहेगा, एट द सेम टाइम स्किल एनहांसमेंट रहेगा. लोगों को भी मीन्स क्वालिफाइड लोगों को भी बैंक में लाएगा. जी, अगर एक लाइन में, एक वर्ड में अगर कहना हो निर्मला सीतारमण के केंद्रीय इस बजट को, तो बैंकिंग की भाषा में आप क्या कहेंगे एक लाइन में? हमारे लिए बहुत खुशी है. ये बजट बैंकिंग के लिए बहुत फेवरेट है, और ऐसा बजट में बैंक है ना बहुत फ़ायदा उठाएंगे, और कंट्री का विजन ऑफ विकसित भारत में बैंक उनको बहुत सहयोग देगा. और सभी सेक्टर वाइज बैंक ने उनको फाइनेंशियल सपोर्ट एज वेल एज अदर whatever help needed, बैंक will give. बैंक के लिए बहुत फेवरेबल है. डॉक्टर नरेंद्र, जो आईएमसी के बैंकिंग एंड फाइनेंस कमेटी के चेयरमैन थे, जो सीधे हमसे बातचीत कर रहे थे. कैमरा संतोष इसले के साथ सर्वेश तिवारी, राष्ट्रीय समाचार, मुंबई.